नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं खासकर हमारे जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ, जो एमए के विद्यार्थी हैं, हमारे एमए द्वितीय और चतुर्थ सत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद हैं। पूरे देश के कॉलेजेस स्कूल जो हैं बंद हैं और आपका सिलेबस जो है एमए का लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास आपके लिए किया है कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा जितना मुझसे हो पाएगा उतना पढ़ाने का प्रयास जो है वो करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आपको इसका लाभ जो है अवश्य मिलेगा। तो आज मैं शुरू करता हूँ। खासकर हमारे जो द्वितीय सत्र और चतुर्थ सत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है वो खासकर विशेष रूप से चतुर्थ सत्र के जो फोर्थ सेमेस्टर के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं आज आपको सिलेबस जो है वो बता देता हूँ। आपका सिलेबस क्या क्या है। आपको 4 पेपर हैं, जैसा कि आपको मालूम है 4 पेपर आपको हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं। तो इसमें भी आपके 4 पेपर हैं। जो पहला जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 13, जो 13वां पेपर है आपका, वो है छायावादोत्तर काव्य। छायावादोत्तर काव्य है। और उसका अगला पेपर जो है आपका पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत। आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो अनुवाद विज्ञान है, व्यावहारिक पक्ष अनुवाद विज्ञान का। और अंतिम जो पेपर है आपका वो उपन्यास है, उसमें लगे हुए 3 उपन्यास हैं। तो 4 प्रकार के पेपर हैं। मैंने पहले बताया आपको छायावादोत्तर काव्य, उसके बाद पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत, तीसरा पेपर मैंने आपको बताया अनुवाद विज्ञान, और चौथा और अंतिम पेपर आपका है उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास भी आप पढ़ लोगे। अनुवाद विज्ञान भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। छायावादोत्तर काव्य है, उसको भी थोड़ा सा पाश्चात्य समीक्षा आपके लिए नया है। पाश्चात्य समीक्षा जो है उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले कि शुरू करूं, मैं आपको सिलेबस जो है बता देता हूं कि आपका सिलेबस जो है क्या क्या है और क्या क्या आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपका पेपर है छायावादोत्तर काव्य। ठीक है, छायावादोत्तर काव्य आपका पेपर पहला जो है वो लगा हुआ है, जिसमें से आपके 3 कवि हैं। छायावादोत्तर काव्य पहला पेपर जो है पेपर नंबर 13, पेपर नंबर 13 जो है आपका छायावादोत्तर काव्य है। ठीक है, वादोत्तर काव्य। ठीक है, पहला पेपर छायावादोत्तर काव्य का पहला पेपर जो है पेपर नंबर 13 जो है आपका छायावादोत्तर काव्य का है। इसके अंतर्गत आपके 3 कवि लगे हुए हैं। एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर ही लिखता हूं मैं, दिनकर है। दूसरे हैं आपके सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, दूसरे कवि हैं अगे। और तीसरे जो कवि आपको लगे हुए हैं वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध लिखूंगा यहां पर, मुक्तिबोध। ठीक है, तीन जो है कवि आपको आपके सिलेबस में है। आपका है पहला रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दूसरा कवि है आपका आगे, और तीसरा कवि है आपका मुक्तिबोध। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, और अंतिम कवि है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम आप जानते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, 3 कवि मैंने आपको बताए। तो जो पहला कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी उर्वशी है गीति काव्य। उर्वशी का अंतिम अंक आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उर्वशी आपको पढ़नी है। आगे की बहुत सी छोटी छोटी कविताएं हैं, जिसमें नदी के द्वीप कविता है, असाध्य वीणा, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, बाबरा अहेरी, मैंने देखा एक बूंद, सोन मछली,
रात होते प्रातः होते, दूज का चांद, सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। रामधारी सिंह दिनकर आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसमें दिनकर की उर्वशी का अंतिम अंक आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उसके बाद आगे की कविता है नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, बावरा अहेरी, मैंने देखा एक बूंद, सोन मछली, रात होते प्रातः होते, दूज का चांद, सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, ये लगा हुआ आपका दिन आगे का। और उसके बाद अंतिम कवि आपको जो है आपके सिलेबस में गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध एक लंबी कविता आपको लगी हुई है, वो है कविता अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है, मैंने आपको जल्दी जल्दी दोबारा बता देता हूं। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी लगी हुई है, आगे की नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, बावरा अहेरी, मैंने देखा एक बूंद, सोन मछली, रात होते प्रात होते, दूज का चांद और सम्राज्ञी का नैवेद्य दान। ठीक है, और गजानन माधव मुक्तिबोध की एक लंबी कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, वो है अंधेरे में कविता। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है, ठीक है, पाश्चात्य समीक्षा। दूसरा पेपर आपका है पाश्चात्य समीक्षा। पाश्चात्य समीक्षा दूसरा पेपर है आपका पाश्चात्य समीक्षा। तो पाश्चात्य समीक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया, नया विषय है आपके लिए। इसमें अलग अलग पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य जो फिलोसफर हैं, पाश्चात्य थिंकर हैं, अलग अलग वो लगे हुए हैं, पाश्चात्य चिंतक लगे हुए हैं, जिसमें से प्लेटो का जो सिद्धांत है काव्य सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत है। उसके बाद अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हो। प्लेटो का काव्य, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत तथा त्रासदी। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, त्रासदी और विरेचन। उसके बाद लॉन्जाइंस, अगर आपको लिखने में दिक्कत होगी तो मैं लिख देता हूं, लॉन्जाइंस। ठीक है, लॉन्जाइंस है। ठीक है, यहां पर नजर लगा लीजिए, लॉन्जाइंस जो है आपके उदात की अवधारणा। लॉन्जाइंस का सिद्धांत आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उदात की अवधारणा। उसके बाद है वर्ड्सवर्थ का है काव्य भाषा का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ है काव्य भाषा का सिद्धांत। उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड जो है उसका है आलोचना का स्वरूप और प्रकार्य। आलोचना का स्वरूप और प्रकार्य आपके सिलेबस में है। उसके बाद है टी.एस. इलियट है अगला थिंकर आपका, उसमें है परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिक प्रज्ञा। परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिक प्रज्ञा। उसके बाद निर्वैयकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट का दोबारा बता देता हूं, टी.एस. इलियट का परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिक प्रज्ञा, निर्वैयकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, संवेदनशीलता का असाहचर्य। ठीक है जी। उसके बाद अगला विद्वान है आपका आई.ए. रिचर्ड्स का रागात्मक अर्थ, संवेगों का संतुलन और व्यवहारिक आलोचना। आई.ए. रिचर्ड्स आपका जो है वो अगला थिंकर है, उसमें है रागात्मक अर्थ, संवेगों का संतुलन और व्यवहारिक आलोचना। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका समीक्षाएं हैं। कुछ समीक्षाओं के अंतर्गत आपका संरचनावाद, शैली विज्ञान, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकता, ये आपका पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत का सिलेबस है। ठीक है जी। उसके बाद है अगला पेपर आपका है अनुवाद विज्ञान। ठीक है, अगला पेपर लिख देता हूं, आपका है अगला पेपर अनुवाद विज्ञान। अनुवाद विज्ञान लिखा नहीं जा रहा है यहां पर।
अनुवाद विज्ञान, ठीक है। उसका अगला पेपर है आपका अनुवाद विज्ञान। अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है उसके में है अनुवाद के उपकरण। अनुवाद के कौन कौन से उपकरण होते हैं? कोश, परिभाषिक शब्दावली, थिसॉरस है, थिसॉरस और कंप्यूटर, ये अनुवाद के उपकरण। अनुवाद में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं वो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कोश, परिभाषिक शब्दावली, थिसॉरस और कंप्यूटर आदि। और अनुवाद का पुनर्रीक्षण, संपादन और मूल्यांकन कैसे जो है वो किया जाता है, ठीक है। अनुवाद के अंतर्गत और आपका अनुवाद की सार्थकता, प्रासंगिकता एवं व्यावसायिक परिदृश्य, व्यावसायिक परिदृश्य जो अनुवाद का वो क्या है, और अनुवाद के गुण, भाषिक इकाइयां, पाठ की अवधारणा, व्यावहारिक अनुवाद, शब्दावली, कैप्शन और अभिव्यक्ति का अनुवाद, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़े देता हूं आपका अनुवाद का सिलेबस। अनुवाद के उपकरण, इसके अंतर्गत आएगा आपका कोश, परिभाषिक शब्दावली, थिसॉरस, कंप्यूटर आदि। उसके बाद अनुवाद का पुनर्रीक्षण, संपादन और मूल्यांकन। तदुपरांत मशीनी अनुवाद, अनुवाद की सार्थकता, प्रासंगिकता एवं व्यावसायिक परिदृश्य, अनुवाद के गुण, भाषिक इकाइयां, पाठ की अवधारणा, व्यावहारिक अनुवाद, शब्दावली, कैप्शन और अभिव्यक्ति का अनुवाद, ठीक है जी, अभिव्यक्ति का अनुवाद। ये अगला जो पेपर है, अंतिम जो पेपर है आपका वो है समकालीन हिंदी उपन्यास, ठीक है। समकालीन हिंदी उपन्यास, समकालीन हिंदी उपन्यास अगला पेपर है आपका समकालीन हिंदी उपन्यास, जिसमें 3 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। 3 उपन्यास इसके अंतर्गत है आपका तमस, भीष्म साहनी का उपन्यास है एक तमस। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उसके बाद अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी आगे, आगे का उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, आगे का उपन्यास है आपका अपने अपने अजनबी। और मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो ये आपको मैंने सिलेबस बताया है, इसके अंतर्गत आपको 4 मैंने आपको बताया, छायावादोत्तर काव्य जो है, पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत जो है, अनुवाद विज्ञान और समकालीन हिंदी उपन्यास, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पहले शुरू में आपको बताया था कि मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपको पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा और उसमें थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता भी होगी, और उसमें पुस्तक की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, बिना किताब के आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले दिन जो है मैं आपको कल मैं आपको पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत जो है वो पढ़ाना जो है शुरू कर दूंगा। आप सभी को ये वीडियो जो है सेंड करें, और उसके बाद मैं कल MA द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों का सिलेबस भी कल जो है वो बताऊंगा। और आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो दूसरा आपको वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। और दूसरे विद्यार्थियों को भी कहें जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उनको भी ये जो है मैसेज दे दें कि मैं आपको जो है पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत जो है कल से पढ़ाऊंगा। तो मैं बता दूंगा, अगर लाइव आना होगा तो लाइव आ जाऊंगा, नहीं तो इस तरह से ही वीडियो बनाकर आपको जो है वीडियो में भेज दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप जो है इसको जो सिलेबस मैंने आज आपको बताया है उसको पढ़िए, अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख लीजिए। और कल जो है मैं आपको पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत जो है उसको बताऊंगा। तब तक आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसेस का पूरी तरह से पालन करें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।